हेलो दोस्तों, crime.com में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुहाना इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। साथ ही सवाल उठता है कि आजकल रिश्तों का कोई मोल नहीं। वीडियो में एक कपल अपनी बाइक पर सवार होके जा रहे हैं और बाइक पर पीछे बैठी महिला ने अपने हाथों में एक बड़ी सफेद प्लास्टिक का थैला पकड़ी हुई है। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि महिला ने बाइक पर जो सफेद प्लास्टिक की थैला रखी थी वह एक शव था। सफेद थैले में वो किसका शव ले जा रही थी, आइए जानते हैं आज की कहानी में। सब्जी बेचने वाली धन्नालाल सैनी की शादी गोपाली देवी से हुई थी और वे जयपुर में रहते थे। पिछले 3-4 सालों से धन्नालाल को अपनी पत्नी पर शक हो रहा था। उसकी वजह उसकी पत्नी गोपाली देवी का बदला हुआ व्यवहार। इस बीच कई बार उनके परिवार ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। धन्नालाल को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और उसका शक सही था, क्योंकि उसकी पत्नी गोपाली देवी का पिछले करीब 5 सालों से दीनदयाल कुशवाहा नाम के एक शख्स के साथ बाहरी अवैध संबंध में थी और उसने अपने पति से फैक्ट्री में काम करने की बात भी झूठ कही थी, जबकि वह श्याम फैशन नाम की एक कपड़े की दुकान में काम करती थी, जहां उसका प्रेमी दीनदयाल कुशवाहा भी काम करता था। दिन आता है 15 मार्च 2025 को। धन्नालाल को अपनी पत्नी पर शक होता है और उसका पीछा करते हुए एक कपड़े की दुकान पर पहुंच जाता है। वहां गोपाली देवी और दीनदयाल कुशवाहा को साथ देख लेता है और उसके विवाहेतर संबंध के बारे में उनसे पूछताछ करता है। इसी बात को लेकर दोनों मिलकर धन्नालाल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डालते हैं। दीनदयाल कुशवाहा और गोपाली देवी दोनों धन्नालाल सैनी को ऊपर की मंजिल पर एक दुकान में ले जाते हैं, जिसके बाद उसकी पत्नी और प्रेमी दीनदयाल लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार कर देते हैं। वार इतना जोरदार था, धन्नालाल घायल होकर नीचे गिर पड़ता है। इसके बाद दोनों मिलकर रस्सी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। दोनों शव को एक बोरे में डालकर उसे दीनदयाल कुशवाहा की मोटरसाइकिल पर लाद कर उसे ठिकाने लगाने के लिए जगह तलाशने लगते हैं। तलाश करते हुए रिंग रोड के पास पहुंच जाते हैं और वहां शव को उतारते हैं और शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं, ताकि पुलिस शव मिलने के बाद उसकी पहचान ना कर सके। शव अभी आधा जला ही था कि आरोपी एक कार को आते देख वहां से भाग जाते हैं। पुलिस के जांच में सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, जिसमें गोपाली देवी और उनके कथित प्रेमी दीनदयाल कुशवाहा को एक बड़े सफेद प्लास्टिक बैग में अपने पति के शव को लेकर एक व्यस्त बाजार इलाके में गुजरते हुए देखा गया और जंगल में शव को फेंकने के लिए ले जाते हुए देखा गया। कथित तौर पर दोनों ने शव को जला दिया। धन्नालाल सैनी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपराध के सभी निशान मिटाने के प्रयास में उनके शव को जला दिया गया। हत्या के बाद गोपाली देवी अपनी प्रेमी के साथ घर छोड़कर भागने की योजना बना रही थी, लेकिन पुलिस ने मुहाना थाना क्षेत्र में तेजी से जांच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धन्नालाल कथित तौर पर कई सालों से अपनी शादी में समस्याओं का सामना कर रहा था। उनके रिश्तेदार देवी नारायण ने खुलासा किया कि उनकी हत्या से पहले के कुछ महीनों में तनाव बढ़ गया था। देवी नारायण ने बताया कि धन्नालाल उनके चाचा है। पिछले 3-4 सालों से उनका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1.5 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। गोपाली देवी उन्हें ठीक से खाना भी नहीं देती थी, इसलिए देवी नारायण के परिवार धन्नालाल को खाना देते थे और गोपाली देवी इसके लिए देवी नारायण को गाली देती थी। देवी नारायण ने यह सब समाचार एजेंसी को बताया था। मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है। एक आधी जली हुई डेड बॉडी मुहाना थाना क्षेत्र में मेन सड़क से थोड़ी दूरी पर ढलान के ऊपर पड़ी हुई है, जिस पर तुरंत मौके पर एसीपी मानसरोवर और एसएचओ मुहाना में टीम के पहुंचे। मौके के जो अलामत थे वो कुछ इस तरह से थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस व्यक्ति को, जो मृतक है, उसकी हत्या करके और डेड बॉडी को सबूत मिटाने के लिहाज से जला करके एक कट्टे में डाल के, और काफी हद तक डेड बॉडी जली हुई थी, उसको वहां डंप किया हुआ था।
न सिर्फ डेड बॉडी अनजान थी बल्कि हत्या का जो अंदेशा था उस संबंध में भी कोई विशेष तरह का क्लू मौके के अलामत से हमें नहीं लग पा रहा था। एक चैलेंजिंग वारदात थी, बट इसमें एक विशेष टीम का गठन ब्रेवो साउथ, एसीपी मानसरोवर, डीएसटी साउथ और सर्किल मानसरोवर की टीम के चुनिंदा अधिकारियों को लेकर के किया गया, जिन्होंने लगातार 2 दिन प्रयास करके जो मृतक है, जो अननोन डेड बॉडी थी, उसको आइडेंटिफाई किया। मृतक का नाम धन्नालाल सैनी सामने आया। उससे टेक्निकल और जो मानव आसूचना है उसको एकत्रित करते हुए पीछे की तरफ बढ़े तो पूरी वारदात का खुलासा इस प्रकार से हुआ कि मृतक एक शादीशुदा व्यक्ति था, जिसकी पत्नी, जिसका नाम गोपाली देवी है, उसके कुछ विवाहेतर प्रेम संबंध के बारे में मृतक को अंदेशा था और दीनदयाल नामक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग होने का अंदेशा होने के कारण मृतक ने इस चीज़ को लेकर के आपत्ति करने का प्रयास किया, जिसमें आवेश में आकर के मृतक की पत्नी गोपाली और जो सह आरोपी है दीनदयाल, उन्होंने एक लोहे की रॉड से मृतक के सिर पर वार किया, जिस कारण से वो बेहोश हो गया और संभवतः मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। उसकी जो डेड बॉडी है उसको छुपाने के लिए और हत्या के समस्त साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए दोनों ही आरोपियों ने मृतक को एक कट्टे में डाल करके मोटरसाइकिल पे और जो घटनास्थल है जहां से बॉडी बरामद हुई थी वहां डंप किया और उसको जलाने का प्रयास किया गया। एक बहुत लंबी दूरी तक सीसीटीवी कैमरे देखे गए। आरोपियों को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और यह घटनाक्रम पूरी तरह से क्लियर हुआ और हत्या की पूरी वारदात का खुलासा हुआ है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद। जो घटनाक्रम इस तरह से सामने आया है कि जब सिर पे वार किया गया था तो मृतक बेहोश हो गया था, परंतु उसकी हत्या करने के इरादे से उसके बाद उसको स्ट्रेंगुलेट करके गला घोट करके मौत के घाट उतारा गया है। तो ये वारदात कहाँ की गई और फिर इन्होंने क्यों वहाँ ले जाके? जो वारदात की शुरुआत होती है वो सांगानेर थाना क्षेत्र में जो सह आरोपी है दीनदयाल, उसकी दुकान है श्याम फैशन के नाम से, वहाँ पे हुई है, जहाँ इनकी बहस हुई, जहाँ इनकी मारपीट शुरू हुई। उसके बाद डेड बॉडी को और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिहाज से एक सुनसान इलाका जो मुहाना थाना क्षेत्र में पड़ता है, नेवटा गांव में, वहां उसको डंप किया गया। लेके कैसे आए थे वहाँ तक? जैसा कि मैंने बताया कि एक कट्टे में डाल के, वो कट्टा भी जो सह आरोपी है उसी की दुकान का पैकेजिंग मटेरियल है, उसमें डेड बॉडी को डाल के डंप किया और उसको वहां जलाया। बाद में धन्नालाल का आधा जला हुआ शव मुहाना पुलिस थाने के अंतर्गत मुख्य सड़क के पास पड़ा मिला। मुहाना थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच चल रही है। आगे जो भी इस केस की लेटेस्ट अपडेट होगी वो हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहे। सभी लोग कृपया अपने करीबी लोगों को अपने पास रखें, सुरक्षित रहे और खुश रहे। अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए कृपया नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।